हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम अंकित बाला और गलती से मैं एक फिज़िक्स टीचर हूँ और बेसिकली आई एम एन IITian। सो आज से एक डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज ऑफ वीडियोस हम बनाएंगे और इसमें मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स से रूबरू कराऊंगा और इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे अपन, क्योंकि बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम रैंडमली या मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो इनका बैकग्राउंड है, जो इनका कंटेक्स्ट है, इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मज़ेदार बात है, इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें और आसानी से और फटाफट बनने लग जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम सीखने वाले हैं मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। तो जब हमारे टीचर्स हमको फंक्शंस सिखाते थे तो फर्स्ट टाइम सुन के बड़ा अटपटा लगता था कि ये क्या चीज़ है, अजीब सा है, कुछ नया है ना। तो समझ में ही नहीं आता था क्या है। तो पूरी 11 चली गई, उसके बाद एक्चुअली समझ में आया कि व्हाट आर दीज फंक्शंस एक्चुअली। तो बेसिकली व्हाट आर दीज मैथमेटिकल फंक्शंस, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन एक एनालॉजी लेते हैं कि जैसे एक फैक्ट्री है, ऑलराइट। कोई भी एक फैक्ट्री में क्या होता है, बेसिकली कुछ इनपुट आता है, उससे कुछ फैक्ट्री प्रोसेसिंग करती है और कुछ आउटपुट में आपको कोई प्रोडक्ट देती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री को सोचो तो कुछ इनपुट आएगा। इनपुट में हो सकता है मिल्क आए, कुछ फ्लावर आए, आटा, कुछ शुगर आए और बहुत सारी चीजें आ सकती है। और आउटपुट में वो फैक्ट्री आपको कुछ बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि व्हाट इज अ फैक्ट्री, ये तो अपन सबको पता है, ऑलराइट। इसी तरीके से जो मैथमेटिकल फंक्शंस है, दे आर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री। और ये ऐसी फैक्ट्रीज है जिनमें कुछ इनपुट के तौर पे अगर आप एक नंबर डालते हो तो ये आउटपुट के तौर पे भी आपको एक नंबर देता है। सो बेसिकली व्हाट आर दीज फंक्शंस। तो जो फंक्शंस होते हैं इनमें कुछ इनपुट आता है और ये फंक्शन कुछ आपको आउटपुट दे देता है, ऑलराइट। तो बेसिकली ये फंक्शन को अपन f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ये जो x है, ये x कहलाता है आपका इनपुट, या और स्पेसिफिकली बताऊं तो इनपुट वेरिएबल। वेयर एज ये जो f ऑफ x है, इसको कई बार अपन y भी बोलते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये क्या चीज है, ये कहलाता है आउटपुट वेरिएबल। तो इस तरीके से हम y इक्वल्स टू f ऑफ x लिख सकते हैं। तो यहां से हमको क्या समझ में आता है, एक फैक्ट्री है, बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ इनपुट आएगा और कुछ वो आउटपुट देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देख सकते हैं कि सपोज मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे y आपका क्या है, y आपका एक्चुअली आउटपुट है और आपका x क्या है, x आपका इनपुट है। x इनपुट है, ध्यान रखना, मैंने बोला x इज द इनपुट। सो एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है। ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका फंक्शन है, ऑलराइट। तो अगर x की वैल्यू हम कुछ सपोज करते हैं, सपोज मैं लिखता हूं x बराबर 1, तो y कितना मिलता है, y आता है 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। सिमिलरली x बराबर 2 रखो तो y आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। मतलब जब इनपुट वैल्यू 2 है तो आपका आउटपुट वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो इसी तरीके से हम अलग अलग फंक्शन सोच सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन मन में आता है कि फंक्शंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऑलराइट। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कितने प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं, ऑलराइट। तो बेसिकली अपन ने छोटे से ही मैथ्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है और काफी कुछ आइडिया अपन को है। टाइप्स ऑफ फंक्शन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस एंड दे आर गिवन बाय दिस थिंग ILATE। तो व्हाट इज आई बोले तो इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल बोले तो लॉगरिदमिक फंक्शन, ए बोले तो एल्जेब्रिक फंक्शन, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इनको एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, व्हाट आर दीज। तो सबसे पहले अपन सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। व्हाट आर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिकली y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं, जहां पे x आपका इनपुट है, जो साइन ऑफ x है वो आपका फंक्शन है, ठीक है। तो आउटपुट वैल्यू अपनी y हो जाएगी, इनपुट वैल्यू अपनी x हो जाएगी और फंक्शन इज साइन ऑफ x, ऑलराइट। तो साइन x है, ऐसी करके कॉस x हो सकता है, ऐसी करके टैन हो सकता है, ऐसी करके इनके इनवर्स जो है बोले तो कोसेक x, टैन x का कॉट x, कॉस का सेक x, है ना। दीज ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता है। व्हाट इज साइन, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक ट्राइंगल के अंदर अगर हम साइन डिफाइन करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन हो जाता है। अगर हम इस एंगल को x बोल देते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपना साइन हो जाता है। और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑलराइट।
देन इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम साइन को, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसी तरीके से अगर हमें x पता करना हो तो एक इनवर्स फंक्शन होता है। व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर साइन इनवर्स y। अब ये जो इनवर्स फंक्शन है ये आपको एंगल देने लग जाएगा, सम एंगल। ऑलराइट, तो इनवर्स फंक्शंस जो होते हैं वो आपको कुछ एंगल की वैल्यू देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे इनपुट y बन गया एक प्रकार से और आपका आउटपुट कुछ एंगल निकल के आएगा, है कि नहीं? इसी तरीके से अपन लिख सकते हैं x बराबर कॉस इनवर्स y, इसी तरीके से लिख सकते हैं x बराबर टेन इनवर्स y, इसी तरीके से कोसेक इनवर्स y, सेक इनवर्स y, कॉट इनवर्स y। ऑलराइट, तो ये दोनों बात हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और सबसे ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देन इसके बाद आता है एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो व्हाट आर दीज एल्जेब्रिक फंक्शंस? जब भी आपको y इक्वल्स टू सम x का कुछ फंक्शन दिखे, मतलब कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो, है ना, x के फॉर्म में कोई भी पावर हो ऊपर, ऐसा कुछ भी दिया हो, तो दोज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शंस। व्हाट आर एल्जेब्रिक फंक्शंस? एल्जेब्रा बेसिकली इज द मैथमेटिक्स ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर। जैसे आपने बचपन में किया होगा कि बेटा है वो अपने पापा की एज का आधा है, 5 साल बाद ही विल बी समथिंग ऑफ हिज फादर्स एज, है ना, अपने पापा की एज का कुछ हो जाएगा तो आपको उसके पापा और बेटे की एज बताओ। तो ये सब एल्जेब्रा होता था बेसिकली, है ना। तो अननोन वैल्यूज को अपन फाइंड करते हैं, तो वो एल्जेब्रा। इसी तरीके से कुछ भी लिखा हो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एल्जेब्रा है। y इक्वल्स टू 1/x, ये भी एल्जेब्रा है। y इक्वल्स टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ऐसा कुछ भी लिखा हो, दीज ऑल आर एल्जेब्रिक फंक्शंस। ऑलराइट, इसके बाद आता है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्चुअली इन दोनों को मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के भाई हैं, ऑलराइट, कजन्स हैं आपस में। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ओके, दोनों कजन हैं एक दूसरे के। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग टू द बेस, सपोज कुछ भी ले लेता हूं, से 2, लॉग टू द बेस 2 ऑफ 4 इक्वल्स व्हाट? इक्वल्स 2। लॉग को पढ़ते कैसे? सबसे पहले ये सीखते हैं, ये जो नीचे बैठा होता है दिस इज कॉल्ड द बेस, ये जो ऊपर बैठा है दिस इज कॉल्ड द रिजल्ट, और दिस इज कॉल्ड द पावर। ये क्या बात है सर? देखो थोड़ा सा समझते हैं अपन, ठीक है। सपोज मैं लिखता हूं 2 टू द पावर 2 इक्वल्स 4। ऑलराइट, तो यहां पे बेस कौन है? बेस जो नीचे बैठा होता है, बेस अपना 2 है। ऑलराइट, बेस की पावर हम कितना करें कि फाइनल रिजल्ट मिल जाए, मतलब कितना टाइम्स करें या कितना पावर करें, और ये अपना फाइनल रिजल्ट है। ओके, तो लॉगरिथमिक बेसिकली होता क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें एक बेस नंबर होता है, उसकी आप कुछ पावर चढ़ाओगे तो आपको कुछ एक रिजल्ट देगा। तो अगर बेस को हम लॉग में यहां पे लिखते हैं तो यहां पे क्या आता है? यहां पे रिजल्ट आता है कि हम बेस की पावर को कितना बढ़ाएं कि हमें फाइनली ये रिजल्ट मिल जाए, तो दैट इज 2। तो लॉगरिथम्स को या एक्सपोनेंशियल्स को, व्हाट आर एक्सपोनेंशियल्स अगेन? एक्सपोनेंशियल होता है किसी भी नंबर की पावर में कोई चढ़ के बैठा हो, तो उस तरीके के नंबर्स को, उस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो फंक्शन में क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल की बात करूं, सपोज मैं लिखता हूं y बराबर 4 की पावर x, ठीक है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे? 4 की पावर में x बैठा है, x जितना आप पुट करोगे तो आउटपुट में आपको 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 इस तरीके से मिलता चला जाएगा। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको मिलता चले जाएगा। ऑलराइट, तो दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, तो इन दोनों को सर आपने साथ में क्यों रखा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी अपन बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर से डील कर रहे होते हैं तब लॉग हमारी काफी मदद करता है। जैसे आपको अगर आइडिया हो गई डेफिनेटली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर 5, ऑलराइट, तो इसको अपन ओपन करके क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 zeros। ऑलराइट, तो 10 की पावर 5 एक छोटा सा नोटेशन है और उसी को अपन 1 लाख ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, इतना बड़ा। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा छोटू करके लिख लो। तो बेसिकली जो लॉग होता है या एक्सपोनेंशियल होते हैं, दोनों आपस में कजन्स हैं और बड़े नंबर्स को छोटे करके लिखने में ये हमारी मदद करता है। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारे पांचों फंक्शंस की स्टोरी। कैसे? सबसे पहले हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी से, साइन, कॉस, टेन और इसके भाई बहन जो भी हैं।
एक ट्राइंगल के थ्रू इसको डिफाइन किया। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें हमने इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स भाई बहनों से मिले। फिर देखा हमने एल्जेब्रिक फंक्शंस, एक्स और वाई में कोई भी रिलेशनशिप होगा तो वो एल्जेब्रिक कहलाएगा। देन हमने देखा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ऑलराइट, अच्छा तो सर ये सिर्फ 5 ही प्रकार के होते हैं क्या? तो हमें ये कैसे देखने को मिलता है? जैसे अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू ई की पावर 10x, अगर ऐसा लिखा हो तो सर ये क्या बोलोगे? तो एक्चुअली इस तरीके के जो भी अजीबोगरीब फंक्शन दिखाई देते हैं आपको, दीज आर नथिंग बट बेसिकली इन्हीं आइलेट जो है ILATE, इन्हीं के मिक्स्ड फंक्शंस होते हैं। मतलब इनको मिला जुला के आप नए फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो जो फंडामेंटल ऑफ ऑल द फंक्शंस है वो ये ILATE है। ऑलराइट, और इनको मिला के आप कितने भी खतरनाक ऐसे डायनासोर जैसे फंक्शंस बना सकते हो, जिसका जो आपको डरा जरूर सकते हैं। दे आर नथिंग बट ओनली दीज 5 फंडामेंटल फंक्शंस ओनली। ऑलराइट, इन्हीं 5 फंडामेंटल फंक्शन से मिलके कोई भी डायनासोर फंक्शन बनता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब लोग अपना ध्यान रखना यार, बहुत ही खतरनाक है। मेरे को भी कोविड हो गया था तो काफ़ी मुश्किल से ठीक हुआ, लेकिन सबको ही अपना ध्यान रखना, मास्क बराबर पहनते रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना लोगों से। जल्दी ये टाइम ठीक हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।